जय हिंद भाई, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। संजना वर्मा, डॉली महतो, अमीशा, मीनू, अंकित यादव, नेहा कुमारी, बहुत बच्चे लाइव है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ जानकारी जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हर वो संभव बात हमने जाना था, और इसमें मैंने कहा था आप लोगों को कि एक और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक्चुअली जो वो प्रॉपर्टी है वो आपके मीडियंस के आधार पर है। तो जब हम मीडियन को पढ़ रहे होंगे तब हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो प्रॉपर्टी में देखो, ठीक है, प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक मीडियन होती है, दूसरी मीडियन होती है, ये 90 का कोण बनाती है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन देखना होता है और इसका डिटेल प्रूफ जानना होता है। तो यहाँ से बेहतर होगा कि हम उसको किस में कवर अप करेंगे, मीडियंस में। और जब मीडियंस में मैं उसको बताऊंगा तो उसके साथ साथ जो है आपको ये वाली पॉइंट भी रिवाइज करवा दूंगा। तो आज जो टॉपिक है वो हमारा है, ठीक है, क्या सा टॉपिक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आज की क्लास 1 बजे तक चलेगी, 1 घंटे की, क्योंकि एक अर्जेंट काम है जिसके लिए मुझे निकलना है। तो देखते हैं सवालों को। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण क्या होता है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल कैसे बनते हैं, समझेंगे बात को। तो सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे आप पूरा डेफिनेशन पढ़िए, आपके शीट में भी दिया गया होगा कि यदि उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक्यूट है, न्यून है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और न्यून की परिभाषा क्या होती है कि उसकी जो प्रत्येक कोण होनी चाहिए वो 90 से छोटी होनी चाहिए। आप 89 डिग्री ले सकते हो लेकिन आप 90 नहीं ले सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी उसके तीनों कोण अगर 90 से छोटे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि देखो 90 का मतलब क्या होता है, ऐसे सीधा खड़ा रहना। लेकिन ये 90 नहीं रहेगा, तो 90 नहीं रहेगा तो हल्का झुका रहेगा, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, लेकिन ये 90 नहीं हो सकता और 90 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो ऐसे होती है, ना कि स्ट्रेट होती है। इसमें एक और बात जानेंगे, इसके प्रत्येक कोण ए भी 90 से छोटा, बी भी 90 से छोटा, सी भी 90 से छोटा, और इस तरीके के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषताएं। विशेषताएं जानते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहली विशेषता ये होती है कि हर एक एंगल जो ट्रायंगल का होता है वो छोटा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ए बी जो है वो क्या होगा, ठीक है, ये सभी के सभी कोण जो होंगे वो 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे। और तीनों के तीनों कोण, एक नहीं दो नहीं, तीनों कोण 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ये इसकी है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता जो नोट करने लायक है, क्योंकि क्या होता है, थ्योरी से तो चलो मैं मुंह से बोल के पढ़ा भी दूं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट रहना तो चाहिए जिससे आप रिवाइज कर सको। इसी वजह से शीट में भी डलवाई है। दूसरी बात जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में सवाल आए थे वो ये थे कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का फॉर्मेशन होने के लिए आपको पता है, त्रिभुज अगर मान लीजिए भुजा है, ए है, बी है, सी है, तो सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो भुजा का जो जोड़ है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, तीसरे से। उसी तरीके से यहां पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो कोण है, जैसे मानो ये कोण है अल्फा, ये कोण है बीटा, ये कोण है गामा, तो कोई भी दो कोण यानी अल्फा प्लस बीटा हमेशा बड़ा होगा किससे, गामा से। कोई भी दो कोण हमेशा बड़ा होता है किससे, बड़ा होता है हमारे तीसरे कोण से। समझ में आ गई बात? एनी सम ऑफ एनी टू एंगल, इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है जो मैं आपको कराऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रत्येक कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी दो कोणों का जोड़ तीसरे कोण से छोटा होना चाहिए। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 को बताने के पहले आपको इसका प्रूफ मैं बताता हूं कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है क्या, कैसे आया और क्या हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल को मैंने कहा कि ये न्यून त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मैंने क्या किया, एक हाइट भी यहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है, हाइट का मतलब एक एल्टीट्यूड यहां डाला है, एक लंब डाला है। ये लंब कितने का कोण बना रहा है माय डियर, तो ये लंब 90 का कोण बना रहा है। अगर नाम की बात करें तो ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, ये पॉइंट डी हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर कि अगर मुझे ए बी का स्क्वायर पता करना है
यहाँ पर ये 90 है, ठीक है। अगर मुझे मानो AD का स्क्वायर पता करना, आप ऐसे समझो कि मुझे AD का स्क्वायर यानी ये एल्टीट्यूड पता करना है, तो ये AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर AD का स्क्वायर यानी ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस में से बेस को घटा दीजिए, यानी AB के स्क्वायर में से आप किसको घटा दीजिए? तो AB के स्क्वायर में से आप BD के स्क्वायर को घटा दीजिए। फिर मैंने कहा ठीक है, अब यही AD स्क्वायर मुझे दूसरे वाले से पता करना है, तो यही AD का स्क्वायर दूसरे वाले से कैसे निकलेगा? तो दूसरे वाले त्रिभुज में ये हाइट है, ये जो है वो क्या है? हमारा हाइपोटेनस है, कर्ण है, और ये हमारा आधार है। तो हाइपोटेनस में से आधार घटाएंगे, यानी AC के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? AC के स्क्वायर में से जो है हम यहाँ पर DC के स्क्वायर को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? DC के स्क्वायर को घटाएंगे, ठीक। या फिर हम इस DC को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस DC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे DC के स्क्वायर को घटाना है तो इस DC के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? DC के जगह पे BC माइनस BD लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? BC माइनस BD लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर को मैं घटा सकता हूं। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। AD वाले में क्या लिखा है? AB और BD लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या दिया? हमने यहाँ पर जो नाम है, आप इसको ABC के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप इसको नाम दे सकते हो A। इस भुजा को देखो, A के सामने A दे दिया, B के सामने B दे दिया, और C के सामने C दे दिया। मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक की हाइट अगर x है तो ये पूरा का पूरा A है, जिसमें ये x है, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे सर A माइनस x हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गया बात? अब हम यहां पर बोलेंगे AD का स्क्वायर जो है, तो जो AD का स्क्वायर है वो बराबर होगा C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो बोलेंगे हाँ सर C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरीके से यहां पर जो AD का स्क्वायर होगा दूसरे वाले में, वो किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे सर B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में से इतना का घटा देंगे, यानी A माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटा देंगे। यही AD इसके बराबर, यही AD इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो बोलेंगे हाँ सर आपस में बराबर होंगे। C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2AB। फर्दर आप इसको करेंगे तो C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। उस A स्क्वायर को आप यहां पर लेकर आओ, ठीक है। उस A स्क्वायर को आप कहां लेकर आओ? यहां पर लेकर आओ। आप यहां पर एक काम करो, AC का स्क्वायर पता करो, यानी यहां पर देखो AC का स्क्वायर, आप B स्क्वायर को वही रखो तो आ जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX, ठीक। आप ऐसा कह सकते हो कि B स्क्वायर मेरा उधर ही रहेगा, B स्क्वायर मेरा उधर ही रहेगा, उसी साइड रहने दीजिए। C स्क्वायर को यहां पर लेकर आइए, A स्क्वायर को यहां जोड़ दीजिए, और 2x को इधर लेकर आ जाइए। मतलब ये जो होता है ये आपका एक अल्टीमेट रिलेशन होता है। ये क्या होता है? एक अल्टीमेट रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को अगर हम नाम के साथ यहां पर प्रदर्शित करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। B आपने किसको माना हुआ था? तो आप बोलेंगे सर B जो था वो कुछ नहीं था, AC का स्क्वायर था, ठीक है। C आपने किसको माना था? तो बोलेंगे सर C जो था वो हमारा AB का स्क्वायर था। A आपने किसको माना था? तो A आपने BC के स्क्वायर को माना गया था, ठीक है। माइनस 2, ठीक है। X क्या था? तो हमारा X जो था वो हमारा BD था, और A हमारा क्या था? तो BC था। BD इंटू कितना था? तो BC था। यानी यहां पर हमें ये फॉर्मूला जो है स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो गया कि अगर हमें AC का स्क्वायर निकालना है, अगर हमें AC का स्क्वायर निकालना है यहां पर, ठीक है, अगर हमें AC का स्क्वायर निकालना है तो AC के स्क्वायर से आप ऐसे याद कर सकते हो, या A स्क्वायर की तुलना में याद कर लो तो ज्यादा आसान है, ठीक है। जिसके ऊपर लंब डाला गया है ना उससे भी याद कर सकते हो आप, ठीक। लंब से याद करवा दे तो ज्यादा फायदा रहेगा ना आपको, यानी A की तुलना में याद करवा दें। आप इसको ऐसे याद रखो तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। जैसे मानो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ऐसे महसूस करो, आप यहाँ पर, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूं, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और उसमें मुझे यहाँ से A से लेकर C तक का मान चाहिए, A से लेकर C तक का मुझे मान चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि एक भुजा जो AC स्क्वायर है वो बराबर होगी दूसरी वाली भुजा कौन है? AB के स्क्वायर के। और देखो ये भुजा है, इस भुजा को निकालना है तो इस भुजा का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर, मतलब AB के और BC के स्क्वायर के,
तो AB के और BC के स्क्वायर के, और उसमें से क्या घटाना है, जिस पर 90 डिग्री डला है। 90 डिग्री डला है यानी B इंटू डी और B इंटू सी, मतलब मुझे AC निकालना था। तो AC निकालना था तो AC के सामने वाला वर्टेक्स कौन है, तो ये है B इंटू डी और B इंटू सी, ये मैं घटा दूंगा। उसी तरीके से अगर मानो मुझे AB का स्क्वायर निकालना हो गया, ये AB का स्क्वायर निकालना हो गया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो AB का स्क्वायर है यानी ये वाली भुजा है, ये बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के। तो बोलेंगे हाँ सर AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC के स्क्वायर। यहां पर देखो AC का स्क्वायर और जमा इसका स्क्वायर, तो यहां पर BC का स्क्वायर माइनस, अब ये जो AB है इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन है, C है। इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन है, C है। तो -2 इंटू CD और CB, -2 इंटू CD इंटू CB, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारे दो प्यारे प्यारे रिलेशन निकाले जा सकते हैं। दोबारा से समझिएगा, AC का स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, ठीक है, और घटा दीजिए BD इंटू BC में। इस फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा करेक्शन भी करना होगा, BD इंटू यहां पर आ जाएगा आपका BC। आप अपने अपने शीट में जो है वो करेक्शन कर लेंगे। फॉर्मूले में यहां पर गलती दिया गया है, BD और BC आएगा, एक जगह पर B आएगा, यहां भी दिया गया है और ऑब्ट्यूज में भी दिया गया है, तो BD इंटू BC होगा। यही बात यहां लिखी गई है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर -2 BD BC। अब यहां पर आपने ये फॉर्मूला जान लिया, आपने ये बात समझ ली, ठीक है। एक्यूट एंगल जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं, उसके प्रॉपर्टी उसको बहुत टेढ़े बना देते हैं। तो आपने यहां पर जाना कि भैया जो सामने वाली भुजा है इन दोनों के जोड़ के बराबर है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को उठाता हूं और इसी प्रॉपर्टी को मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं, और नेक्स्ट पेज में यही प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा। प्रॉपर्टी आपने समझा कि भैया AB का जो स्क्वायर है, देखो ये प्रॉपर्टी यहां लिख दिया जा रहा है कि AC का स्क्वायर जो है वो बराबर है AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहां पे हम कह सकते हैं BD, ठीक है, 2 इंटू BD इंटू कितना हो जाएगा BC के। अब मान लीजिए कि हमने ये प्रॉपर्टी लिख डाली है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिख डाला है कि ABC का जो स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर समझना ये जो AC क्या है, तो मान लो एक पल के लिए AC बड़ी वाली साइड है, यानी बड़ी वाली साइड है। अब बड़ी वाली साइड, अब ये 2BD BDC को भी यहाँ लेकर आ जाओ, तो आप इसको कह सकते हो कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो AC के स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू DC, ठीक है, 2BD BC, 2BD BC। अब जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर एक रिलेशन प्यारा सा कहना चाहता हूं कि आप जरा ये दो भुजाओं को देखो, तो ये दो भुजाओं का जोड़ AB और BC क्या है, AB है और BC है, AB है और BC है। ये दो भुजाओं का जोड़ अगर मान लीजिए 10 है, ठीक है, और वहां पर अगर मानिए इनका स्क्वायर का जोड़ 10 है, और यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 8 है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू कम से कम कितनी होनी पड़ेगी, 2 होनी पड़ेगी मान लीजिए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है वो कभी भी छोटा होगा इनके दोनों स्क्वायर के, क्योंकि अगर मानो यहाँ पर AC के स्क्वायर को इनके स्क्वायर के बराबर होना है तो उसकी किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर ये टर्म हम यहाँ से हटा दें, जैसे मानो ये 10 बराबर 8 जमा 2 है ना, अगर हम ये टर्म यहाँ से हटा दें, समझेंगे मेरी बात को, जो ये एक्स्ट्रा वाली वैल्यू यहाँ से लगी है अगर हम इसको हटा देते हैं तो फिर ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये 10 जो है इससे बड़ा हो जाएगा। यानी यहां से एक और खूबसूरत सा रिलेशन निकल सकता है, और वो पॉइंट ऐसा निकल सकता है कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी एक, ठीक है, एक एक्यूट वॉइस क्वालिटी इज सो बैड, इतना बढ़िया वॉइस क्वालिटी है यार, ठीक है, चलो वॉइस क्वालिटी बदल दी, ठीक है, पता नहीं माइक के साथ कौन छेड़छाड़ कर देता है। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण में क्या होता है, तो न्यून कोण में जो हमेशा बड़ी वाली साइड होती है, जैसे मानो यहाँ बड़ी वाली साइड में अगर AC मान रहा हूं, तो जो भी बड़ी वाली साइड होती है उसकी स्क्वायर हमेशा छोटी होती है, किसके, तो बाकी दोनों भुजाओं के, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो रिलेशन नंबर 1 जो था वो ये था यहाँ पर, और रिलेशन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर ये है। जैसे अगर हम समराइज करें तो मानिए हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, और तीनों ट्रायंगल मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये हमारा छोटा वाला हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है राइट एंगल हो गया, ठीक, और फिर उसके बाद जो है हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो फिर हम बनाते हैं यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अधिक कोण बना देते हैं यहाँ पर।
अब मान लीजिए हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए, तीनों ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये भी ट्रायंगल हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये ट्रायंगल हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक, तीनों ट्रायंगल का पढ़ने के बाद कंपेयर करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करा दे रहा हूं सिर्फ एक पॉइंट की। ठीक है, यहां पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। यहां पर जो थीटा होगा यानी ये बीच वाला कोण, ये क्या होगा, 90 के बराबर होगा। और यहां पर जो एंगल बी होगा वो क्या होगा, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो ये थीटा है तो यहां पर थीटा 90 से ज्यादा होगा। ये पॉइंट है, यहां पर ये भी थीटा है। ठीक, बी है, यहां पर भी ये थीटा है और यहां पर भी ये थीटा है। 90 से छोटा, 90 के बराबर, 90 से बड़ा। ठीक है, यहां पर जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ए बी और बी सी का जो स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर और बी सी का जो स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, ए सी के स्क्वायर के, यानी थीटा के सामने वाले के। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि ये वैल्यू जो होती है बराबर हो जाती है, ए बी जमा बी सी का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाता है किसके, ए सी के स्क्वायर के। और यहाँ जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर नहीं रहता, फिर वो छोटा हो जाता है, फिर वो छोटा हो जाता है किसके, ए सी के स्क्वायर के। मतलब पहले ये दोनों बड़े थे, फिर ये दोनों थोड़ा सा कम हुए तो बराबर पे आए, और फिर और कम हुए तो ये और छोटे हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। पहले इन दोनों का सम बड़ा था, या ऐसे समझ लो पहले AC छोटा था, फिर AC बराबर हो गया, और फिर AC क्या हो गया, बड़ा हो गया। कैसे, जैसे जैसे कोण बढ़ता गया वैसे वैसे AC का मान बढ़ता गया। कोण पहले 90 से छोटा था तो ये भी छोटा था। ठीक है, कोण 90 के बराबर आया तो AC बराबर हो गया, कोण 90 से बड़ा हो गया तो AC बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर क्या है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आप यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो आप ये पढ़ रहे हैं कि जो ये AC का स्क्वायर है ना मेरे भाई, इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 एक साथ लिखने पे बहुत फायदा है, इस बात को समझो, समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने ये पढ़ा है कि जो बड़ी वाली भुजा है AC वो बराबर होगा किसके, अगर हम यहाँ पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं, अगर हम यहाँ पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री डालते हैं, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट नंबर डी पे काटता है, तो ये जो बड़ी वाली भुजा यानी जो AC का स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के, यानी AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है माइनस BD और BC, -2BD इंटू BC। समझ में आ गया बात, ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2 इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। इसमें सेम कहानी होती है, लेकिन असल में क्या होता है, इसका 90 यहीं पर गिर गया है आकर, अब इसका 90 यहीं पर गया है तो BD नाम का तो कोई पोजीशन है ही नहीं। सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगाओगे तो काम करेगा। देखो सेम फॉर्मूला AC के जगह पर AC आप लिखोगे तो आ जाएगा, AB के जगह तो AB आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, BC के जगह पर यहां भी BC आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो D होता है ना, ये D वाला पॉइंट, वो D वाला पॉइंट यहीं पर रहता है, तो BD भी वहीं होता है और BC जो है यहाँ पर सेम आ जाता है, ये 0 हो जाता है। BD जो है ना वो B और D के बीच में 0 रहता है, तो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो 0 आता है। इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में बस ये फॉर्मूला इतना बन जाता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB जमा BC। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB जमा BC का स्क्वायर, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर बन जाता है। इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ते हैं कि जो हाइपोटेनस है, यानी इसका जो हाइपोटेनस है AC का जो स्क्वायर है वो बराबर है AB जमा BC के, AB जमा किसके, BC के। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, अब हम आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण में। तो अधिक कोण में क्या होता है, सेम तरीके से थीटा के सामने वाला कोण अधिक है, यानी वहां पर AC का स्क्वायर बराबर, ये बच गया AB और बच गया BC, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए, BC का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर अब देखो ये कम था तो माइनस हो रहा था, फिर माइनस से ये 0 पे बढ़ा और 0 से फिर ये प्लस में बढ़ेगा, साथ में इसका एल्टीट्यूड कहां पर आएगा, तो इसका एल्टीट्यूड बाहर आता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे, इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका जो हाइट है वो कहां बनेगा, बाहर बनेगा। अब इसका हाइट चूंकि बाहर बनेगा तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D, जो कि 90 बनाता है। तो यहां पर रिलेशन निकलता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और प्लस 2 BD और BC। माने मान लो ये D अंदर रहता तो B से लेकर D तक, B से लेकर C तक एकदम फॉर्मूला 2BD और BC, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो तीनों त्रिभुज का एक साथ
रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है, इनकी दोनों भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा, इनकी दोनों भुजाओं का जोड़ बराबर होगा, इनकी दोनों भुजाओं का जोड़ छोटा होगा। यहाँ पर जो AC स्क्वायर है वो AB और BC के स्क्वायर से दोगुने से कम है, यहाँ पर ये इसके बराबर है, और यहाँ पर ये D जो है एल्टीट्यूड ये बाहर बनता है। 90 का कोण आप अंदर बना ही नहीं सकता, इसे 90 थोड़ी बनाओगे, तो ये 90 जो होता है वो बाहर बनता है। बाहर बनता है तो उस AD, देखो उस AD का फिर अलग अलग थीटा लगा के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, वहां पर जो AC का स्क्वायर होगा AB और BC और प्लस 2BD BC, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए तीनों ट्रायंगल के। तो अभी जो मैं आपको यहां पर बताने वाला था, ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब सारे पॉइंट आप क्लियर हो चुके हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा, दोबारा से आ जाइए एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे। सबसे पहले न्यूनकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो न्यूनकोण त्रिभुज में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्रत्येक भुजा 90 से छोटी होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ा किसी भी दो एंगल का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, कहाँ गया भैया, तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कोई भी दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ तीसरे के ज्यादा होगा। ये पॉइंट हमने अभी प्रूफ किया था और बाद में ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। तो ये 4 प्रॉपर्टी होते हैं न्यूनकोण के, ये चारों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ जरा इनके फॉर्मूले, इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स पे, ताकि वो कंसेप्ट को और क्लियर कराएं। पहले कंसेप्ट पढ़ लिया, अब एग्जांपल देख लेते हैं। सवाल में बोला इसमें से कौन सा जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के यानी न्यूनकोण के कोनों का अनुपात नहीं हो सकते हैं, कोनों का अनुपात नहीं हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे 2, 5, 8, 3, 1, 4 इसमें से कौन सा। तो हमने ये पढ़ा है किसमें, न्यूनकोण में, कि कोई भी दो कोनों का जोड़ तीसरों से ज्यादा होगा, ठीक है। तो 3 और 2 5, क्या 5 4 से ज्यादा है, मतलब ये हो सकता है। 1 और 1 2, क्या ये ज्यादा है, तो हो सकता है। 4 और 1 5, ज्यादा है, हो सकता है। 2 और 5 7, 7 8 से छोटा है, मतलब ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो बाकी जो ऑप्शन नंबर C है, B है, D है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो A है वो नहीं हो सकता। तो इसको हम बोलेंगे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया इसके दो कोनों का जो जोड़ है वो छोटा है। क्यों, ठीक है, इसीलिए नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि 2 जमा जो 5 है वो छोटा है किससे, 8 से, इसीलिए नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर एक्यूट है, तो अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था, प्रॉपर्टी नंबर जरा 2 ध्यान रखो, कि कोई भी दो एंगल का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो एंगल का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर तो हमने ये महसूस किया है कि इसके दो एंगल का जोड़ तीसरे से छोटा हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। कहा गया है इनमें से कौन सी ऐसी भुजा है जो आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द 3 साइड ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी जो साइड्स हैं वो न्यूनकोण बनाएंगी। तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी यानी 4, तो जो 4 का स्क्वायर होगा उसको छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। 4 के स्क्वायर का, 4 का स्क्वायर कितना है, 16, ठीक है। सब का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो हमने पढ़ा कि जो ये जो 16 है ना, ये 9 और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या 9 और 4 से ये छोटा है, नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। अरे हमने ये बात पढ़ा है, हमने ये बात पढ़ा है कि अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, A है, B है और C है, ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ा है कि भैया एक जो कोई भी एक भुजा लोगे, बड़ी वाली, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, उसको हमेशा छोटा होना पड़ेगा बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के, स्क्वायर के जोड़ के, AB और BC के। समझ में आ गया बात, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ से छोटा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली कौन है, 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 9 हो गया और ये 4 हो गया 13, यानी यहाँ 16 बड़ा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है लेकिन एक्यूट नहीं है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन है यहाँ, तो 3, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 5 है। क्या ये दोनों 9 से बड़े हैं, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज में जस्ट ये प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है। ऑब्ट्यूज में अभी आपको पढ़ाया था ना कि दोनों भुजाओं का जोड़ छोटा होना चाहिए तीसरे से, और यहाँ दोनों भुजाओं का जोड़ तीसरे से छोटा है, मतलब ये भी हमारा ऑब्ट्यूज है, ठीक है, अधिक कोण है, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज है। समझ में आ गया बात। अब आ जाते हैं तीसरे पे।
ठीक। 8 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलेंगे सर 64 होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और 6 55, 55 10 65। क्या 65 64 से बड़ा है तो बोलोगे हाँ सर बड़ा है, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आ जाते हैं चौथे पे। सबसे बड़ा कौन है 15, 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, 9 का 81। जब आप इनको जोड़ोगे तो 4 और 8 12 225, 9 12 15। अब यहाँ पर ये दोनों भुजाओं का जोड़ तीसरे के बराबर है, तो ये कैसा ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरी बात को समझिएगा, समझ में आ गया। हमने आपको प्रॉपर्टी अभी जस्ट पढ़ाई, तुरंत पढ़ाई, हमने तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको। यहां पर ध्यान दो, तीनों की प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी देखो, इस एग्जाम्पल के बाद समझो। हमने तीनों की प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि एक्यूट में दो साइडों का जो जोड़ होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, दो साइडों का जोड़ तीसरे से बड़ा। राइट में दोनों साइडों के स्क्वायर का जोड़ बराबर है तीसरे के, और यहां पर ऑब्ट्यूज में दो साइडों के स्क्वायर का जोड़ छोटा होता है तीसरे से। इस एग्जाम्पल को हमने उसके बाद देखा। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हमने सभी ऑप्शंस को एनालाइज किया। सभी ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद हमने यहां पर यह महसूस किया कि सबसे बड़ी वाली भुजा 16 है, ये दोनों भुजाएं जो है इससे छोटी हैं, मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, यहां पर भी सबसे बड़ी वाली भुजा 9 है, और यहाँ ये 4 और एक 5 बना रही है, 5 9 से छोटा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज है, अधिक कोण है। यहाँ पर सबसे बड़ी वाली भुजा 8 है, 8 का स्क्वायर 64, वो इन दोनों के स्क्वायर से छोटा है। बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से छोटा है, मतलब ये एक्यूट होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 9 12 और 15 इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो राइट। तो सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि एक्यूट कौन सा है, कल के दिन ये भी पूछ सकता है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो 9 12 15। इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताओ ऑब्ट्यूज कौन है, तो ये। तो हमारा आंसर एक्यूट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, अगला सवाल आपके सामने ऐसा है, ये मैट का क्वेश्चन है। ठीक है, और कैट होता है जैसे जैट होता है वैसे ही जी मैट का क्वेश्चन है। ठीक, जी मैट का एक पेपर होता है ना, उस तरह का वहां का क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सीएचएसएल में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं बहुत बार, और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो सवाल को देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि 3 साइड दिए गए हैं, पहला साइड 5 है, दूसरा साइड x है, तीसरा साइड 12 है, और यहां पर आपसे बोला गया है, ठीक है, यहां पर आपसे कहा गया है जो तीसरी वाली साइड है वो 12 से छोटी होगी लेकिन 5 से बड़ी होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो x के ऐसे कितने मान संभव हैं, और आपको ट्रायंगल जो है वो कैसा बनाना है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है, न्यून कोण बनाना है, न्यून त्रिभुज बनाना है। तो भैया देखो बात ऐसी है, पहली प्रॉपर्टी किसी भी, देखो कभी भी आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हो, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना हो, कोई भी ट्रायंगल बनाना हो, तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि भैया तुम कोई भी ट्रायंगल बना लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने आपको कहा है कि एक त्रिभुज के 3 साइड हैं, मान लो एक साइड 5 है, दूसरा साइड x है, और तीसरा साइड 12 है। तो हमें ये बात पता है कि ये जो तीसरी साइड होगी ये दोनों के जोड़ से छोटी होगी, यानी 17 से छोटी होगी, और ये बड़ी होगी किससे, तो 12 और 5 के अंतर से, यानी 7 से बड़ा होगा। ये एक त्रिभुज का फॉर्मेशन का नियम होता है। कोई भी ट्रायंगल बनता है ना, देखो आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई भी ट्रायंगल बनाना है, पहले दिन ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपको पढ़ाया था मैंने कि अगर मानिए हम यहाँ पर 3 साइड लेते हैं, x लेते हैं, 5 लेते हैं, 12 लेते हैं, तो मुझे ये बात पता है कि जो तीसरी साइड होगी वो दोनों के जोड़ से छोटी होगी और दोनों के अंतर से बड़ी होगी। ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 1 किसी भी त्रिभुज के लिए। अब इसी प्रॉपर्टी के अंदर 2-4 प्रॉपर्टी और लगा दो। अगर एक प्रॉपर्टी और लगाओगे एक्यूट का निकल जाएगा, ऑब्ट्यूज का लगाओगे ऑब्ट्यूज का निकल जाएगा, राइट का लगाओगे राइट का निकल जाएगा। तो ये एक जनरल ट्रायंगल बनाने का नियम होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। फिर उसके बाद उसमें कहा गया है x का मान 5 से बड़ा है और 12 से छोटा है। यहां पर x का मान कहा गया है कि 12 से आपको छोटा लेना है और 5 से बड़ा लेना है। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टी को जरा मिक्स करके देखो तो दोनों की अलग अलग बातें हैं। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप यहां पर ये बात बोलोगे कि 5 से भी बड़ा होना चाहिए और 7 से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 और 7 दोनों से बड़ा होना चाहिए। मतलब x का मान 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, और 12 से छोटा होना चाहिए। 17 से छोड़ो, 12 से छोटा होना चाहिए, मतलब यही 4 मान संभव है। पहली बात तो यही 4 मान लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 5 से बड़ा है और 7 से बड़ा है, यानी उसको 7 से बड़ा होना है, 5 से नहीं। समझे?
5 से भी बड़ा बोलेगा, 7 से भी बड़ा बोलेगा, तो 6 कैसे ले सकते हो? एक ऐसा साइड लो। देखो कोई स्टूडेंट कहता है सर 6 ले लीजिए। अरे भाई 6 तुम्हारा 5 से तो बड़ा है, लेकिन क्या वो 7 से बड़ा है? नहीं बड़ा ना। तो इसीलिए हम कम से कम शुरुआत करेंगे जो 7 से बड़ा होगा, यानी 8 से। ठीक है, तो 8 5 से भी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है तो 8। 9 5 से भी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है 9। 10 5 से भी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है 9। फिर हमें 17 से भी छोटा लेना है, 12 से भी छोटा लेना है, तो 12 से छोटा लेना पड़ेगा, यानी 11 तक। तो अभी तक हम ये 4 मान x के ले सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, ये 4 मान संभव हैं, ठीक, अभी फिलहाल के लिए। लेकिन उसके बाद भी हमें फिल्टर आउट करना है, हमें इसमें से छांटना है। छांटना क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पर x के स्थान पर ये 4 मान आ तो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, लेकिन हमारे एक्यूट के लिए, हमारे न्यून के लिए इसमें कौन सा मान संभव है? तो बोलेंगे अगर हम 5 ले रहे हैं, 5 8 और 12, 5 8 और 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और यहां पर 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है। समझना मेरी बात को। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। 5 और 4 9, 6 2 8, 89। 89 को इससे बड़ा होना चाहिए था। आपको अभी पता है ना कि बड़े वाले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के छोटा होना चाहिए, मतलब ये मान हम नहीं ले सकते हैं। बड़े वाले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से छोटा होना है। फिर हमने कहा हम क्या करते हैं, 5 लेते हैं, 9 लेते हैं और 12 लेते हैं। तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ये 100 के करीब में आ गया, ये 144 है, ये भी नहीं हो सकता। 5 ले लो, 10 ले लो और उसके बाद 12 ले लो। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 144 से छोटा, ये भी नहीं हो सकता। फिर हमने कहा लेते हैं 5 11 और 12। 11 का स्क्वायर 121 और 5 25 यानी 136। ठीक है, 121 और 25 कितना आ गया? 145। कितना आ गया? 145। 145 12 के स्क्वायर 144 से छोटा है, मतलब एक ही मान संभव है, वो है हमारा 5 11 12। कौन सा संभव है? तो 5 11 12, यानी कितने इंटीग्रल संभव है? तो ओनली 1। और वो कौन सा है? तो 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां पर हमने आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन करवाया। डिटेल सॉल्यूशन कैसे करवाया? ठीक है, हमने पहले समझा कि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, फिर यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर्टी दिया गया है वो क्या क्या है, ताकि इससे हम कुछ मान फिल्टर आउट कर पाए। और यहाँ पर 4 पॉसिबल मान थे, फिर वहां पर रखकर एक्यूट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाया कि हाँ भैया छोटे वाले दोनों का स्क्वायर हमेशा बड़ा होना चाहिए बड़े के। यहाँ के दोनों छोटों का स्क्वायर बड़ा नहीं था, इसमें भी बड़ा नहीं था, इसमें भी बड़ा नहीं था, इसमें था, मतलब सिर्फ एक मान ले सकते हैं। तो पूछा गया है x के जगह पर कितने मान संभव है, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x आर पॉसिबल, तो ओनली 1। अगर 2 मान होते हैं तो 2 लेते, 3 होता तो 3 लेते। बताओ। तो अब जो है पैटर्न थोड़ा नया आता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आपके कंसेप्ट के आधार पर पूछा जाता है कि भाई तुम्हें एक सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है ये, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कौन सा बड़ा क्वेश्चन हाइपोथेटिकली इतना बड़ा एग्जैगरेट करके फिगर बनाकर डायग्राम बनाकर दे दिया। नहीं, जो आप न्यून कोण पढ़ते हैं उसी में आपका एग्जामिनर आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछना चाहता है। असल में जो जीमेट का क्वेश्चन था वो क्या था, वो और कठिन था, इससे भी ज्यादा कठिन था। ठीक है, आपको जीमेट का भी क्वेश्चन मैं बता देता हूं। जीमेट में जो क्वेश्चन आया था वो आपको ऐसे दिया गया था कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड 10 है और ये साइड 12 है, तीसरी साइड x है, और यहाँ पर x के कितने मान संभव हैं। कोई इनइक्वालिटी उन्होंने दी ही नहीं, यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं दी। बोला ये 10 है, ये 12 है और x का कितना मान संभव है। आपके सामने अभी वो जीमेट का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। ठीक है, आपके सामने अभी जीमेट का मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं कि x है, 12 है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें बहुत ऐसे सवाल जो होते हैं, मतलब हमें लगते हैं अरे यार ये जो है पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा, ये क्या होगा, कैसे होगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप ऐसे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो कि बहुत स्टूडेंट होते हैं ना, अरे यार हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये टफ लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो भैया तुम गलत हो। ठीक है, इस बात को जान लो। पेपर में अब जो सवाल आते हैं ढंग के पूछे जाते हैं, ढंग का नहीं पढ़े तो फिर तो गया है बत्ती गुल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर तो यूं समझ लो बहुत मुश्किल है कुछ भी होना। ठीक है, जैसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि ऐसे सवाल कहां कहां पूछे गए हैं पेपर में। जैसे क्या हुआ, आप अपनी शीट का क्वेश्चन इसको कॉपी करना। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना उसको जाना कॉपी करना। मैंने यहाँ पर फाइल भेजा है। ठीक है, खुल जा भाई।
जैसे मानो मैंने क्या कहा, यहाँ पर इस शीट को कॉपी करना, और यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपका जो ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, देखो आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, यही क्वेश्चन को मैंने कॉपी करके सर के टेलीग्राम पर भेजा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, देखते चलो, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट मैंने कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ, इस टेक्स्ट को मैं गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया गूगल पे, पूरा क्वेश्चन ही मैंने पेस्ट कर डाला इंग्लिश में, और मैंने कहा गूगल सर्च करो इसको, क्या करो, गूगल सर्च करो। गूगल लग गया सर्च में। गूगल जब सर्च में लगा तो सबसे पहले ही उसने मुझे क्वेश्चन दिया जीमैट क्लब का, जीमैट का जो पेपर होता है उसी का क्वेश्चन उसने मुझे दिया। और सवाल क्या था, 10, 12 और x जो है वो साइड है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के। बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे याद है, ठीक है, कि ये सवाल जीमेट में आया था, ये सवाल कैट में आया था, ये सवाल सीजीएल के मेंस में आया था। इसीलिए याद है क्योंकि भाई सब सवाल लगा रखे हैं ना, और हर सवाल जब आपका कंटेंट बनाते हैं तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो मैं छोड़ता हूं। कैट का है तो कैट का भी उठाएंगे, जीमेट का है जीमेट का भी उठाएंगे। हमने को पता है कि कंटेंट कहां से बनाना है, इरेलीवेंट कुछ भी नहीं उठाना, ठीक है। तो यहां पर जब आप इनके देखोगे तो इनके अलग अलग सॉल्यूशंस, इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। इतना प्रीमियम कंटेंट है आपका। अब इस केस में 3 पॉसिबिलिटी बनती है, एक्स यहां ले सकते हो, एक्स यहां, क्योंकि यहां पर कोई इनइक्वालिटी दिया ही नहीं है। जो कैट का क्वेश्चन आया है, सॉरी जो जीमेट का क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में तो इतना, और क्योंकि देखो यहां पर एग्जामिनर आपका लिमिट कर देता है कि एक्स 5 से बड़ा 12 से छोटा, लेकिन जो जीमेट में इन्होंने सवाल पूछे थे ना उसमें इन्होंने ये कहा था कि एक्स के कितने मान संभव हैं, कब, अगर ये ट्रायंगल एक्यूट है तो। कोई लिमिटेशन नहीं दी, कोई लिमिटेशन नहीं दी। तो आपको पता है एक्स 3 तरह का बन सकता है। एक तो एक्स ऐसे बन सकता है जहां पर ये 10 हो, ये 12 हो और एक्स हो। दूसरा वाला ये ऐसे भी बन सकता है जहां पर आपका हो सकता है ये 12 हो, ये 10 हो और ये एक्स हो, या ये एक्स हो सकता है, ठीक है, जहां पर ये हाइपोटेनस हो सकता है, ये 10, 12 और ये। और तीसरा वाला ऑब्ट्यूज भी बन सकता है जिसमें ये x हो, ये 10 हो और ये 12 हो। जरूरी थोड़ी है ये x जो है ये एक्यूट का भी मान हो सकता है, ये x राइट का भी मान हो सकता है, ये x ऐसे भी बन सकता है। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज इस तरीके से, उसमें भी अलग अलग वैल्यूज। तो जब आप यहाँ देखेंगे पूरा का पूरा इनका सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से, ये क्वेश्चन खैर है यहाँ पूरा इन्होंने बता रखा है कि 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। खैर इतने डिटेल में इन्होंने भी नहीं बता रखा। जब आप इनका देखेंगे तो इनका आंसर जो है वो 9 है, करेक्ट आंसर इसका 9 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चे 4, 4, 4 दे रहे हैं, नहीं भैया 9 है। एक केस में 6 बनेगा और एक में 3 बनेगा, तब जाकर ये देखो जीमेट में पूछा गया सवाल था, ठीक है, 5, 12 ऐसे करके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ये देखो क्योरा पे भी बहुत लोगों ने इसको पूछा हुआ है। क्योरा क्या है, वेबसाइट है जहां पर आप अपने डाउट को पूछते हैं। ये चीजें देखा करिए आप लोग। टोटल जो है वो 9 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहाँ पर पॉसिबल इंटीजर्स जो होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। 10, 12 और x हो गया ना यहाँ। ये सभी इस तरीके से जो है ना अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाके इनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। एड्यूरेव भी बहुत अच्छा बताता है, topper.com भी बहुत अच्छा बताता है। ये सभी वेबसाइट्स पे टोटल इस तरीके से टोटल कितने वैल्यूज होते हैं, 9 वैल्यूज होते हैं। चलो सॉल्यूशन यहीं पर समझा देता हूं मैं आपको, इन्हीं के सॉल्यूशन से समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया, 3 सिनेरियो लेने की डिस्कस की। पहला सिनेरियो इन्होंने कहा कि देखो ये मेरा सिनेरियो नंबर 1 है, इसमें मेरे पास 3 साइड है, 10 है, 12 और x है। तो अगर मैं x को सबसे छोटे साइड मानू, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा मान लो 12 सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है। 12 को अगर हम लॉन्गेस्ट साइड मानते हैं तो उस केस में यहां पर, ठीक है, 12 अगर लॉन्गेस्ट साइड होगा। फिर सिनेरियो 2 में क्या माना इन्होंने, x को सबसे बड़ी साइड मानी। इस तरीके से लेके 3 सिनेरियोज यहां माने हुए हैं, टोटल 9 वैल्यूज आए हैं। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दें, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दे, बताइए। एक स्टूडेंट कहते हैं सर एसएससी में कैट का क्वेश्चन आता है। अरे भाई कैट का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उस कंसेप्ट पर आता है। ये सवाल में कहां लिखा हुआ है कि ये कैट में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। सिंपल बोला गया ये 10 है, ये 12 है, एक्स के कितने मान संभव है अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दावा है मेरा, सीएचएसएल में अगले साल रिपीट हो रहा है। ये समझ में आ गया। तो 10 है, 12 है, एक्स है, कैसे बताओगे, बताओ। सिंपल, आपको पहली बार ट्रायंगल बनाने का नियम क्या पता होना चाहिए। ट्रायंगल बनाने का नियम ये कहता है कि ये जो x है ये 12 और 10 22 से क्या होगा तो छोटा होगा, और ये जो x है 12 जमा 10 इनके अंतर से क्या होगा तो बड़ा होगा। ये हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा पॉइंट, हमें x को ऐसे लेना है, हमें x को ऐसे लेना, इस बात को समझिए, हमें x को ऐसे लेना पड़ेगा जहां पर अगर मानो सबसे बड़ी साइड अगर मान लेते हो, केस नंबर 1 मानो, मान लो सबसे बड़ी साइड आपने मानी 12, 12 सबसे बड़ी साइड है, यानी 12 का स्क्वायर कितना, तो 12 का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किसके स्क्वायर के, तो 10 के स्क्वायर और
x के स्क्वायर के। मेरी बात को समझे, 12 का स्क्वायर छोटा होगा, ठीक है, 10 के स्क्वायर और x के स्क्वायर के। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और x का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जब ये घटेगा तो बोलेंगे सर 144 में से इतना गया, यानी x का जो स्क्वायर है वो 44 से क्या होगा, तो बड़ा होगा। किसी संख्या का स्क्वायर 44 से बड़ा होगा। 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, तो x का मान 6 नहीं लेंगे, मतलब x का मान हम यहाँ पर कितना लेंगे, तो 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49। 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। करते करते हम कहां तक जा सकते हैं, 22 तक। लेकिन क्या x का मान 22 तक लिया जा सकता है, बताओ? क्या x का मान जो है, x का मान 7 से लेकर आप कहां तक ले सकते हो, तो x का मान 7 से लेकर आप कितना तक ले सकते हो, 22 तक। लेकिन ये संभव, इसमें भी आगे चलकर लिमिटेशन हो जाएगा। कैसे लिमिटेशन हो जाएगा वो देख लो। x का मान जो है, आपको x का मान 7 से बड़ा, 8 से बड़ा, 9 से बड़ा, 10 से बड़ा, 100 इतना ले सकते हो, फिर 22 तक आप जाकर इसको ले सकते हो, ठीक है। अब 22 में भी आगे चलकर ये कुछ मान कट जाएंगे, वो कैसे कटेंगे वो देखो। 22 में चलकर मान कैसे कटेगा, फिर उसके बाद अगर मानो कि मैं x को सबसे बड़ी साइड मानता हूं, x स्क्वायर को सबसे बड़ा साइड मानता हूं, तो इसको छोटा होना पड़ेगा किसके, इसको छोटा होना पड़ेगा 10 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर से। यानी हमने कहा कि x का स्क्वायर जो है वो 100 जमा 144 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी x का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, तो x का स्क्वायर 244 से छोटा होगा। अब कोई भी एक ऐसी संख्या होगी जिसका 244, यानी 244 को आप ऐसे समझो, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है और 16 का स्क्वायर करते हैं 256 आता है। मतलब x जो होगा वो 16 से छोटा होगा। x क्या होगा, 16 से छोटा होगा, मतलब 7 से बड़ा होगा और 16 से छोटा होगा। तो 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। आप ऐसे समझो, ये ऊपर वाली लाइन को हटा दो, खत्म करो इसको। मैं आपको सिर्फ 2 कंडीशन बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मानो यहां पर 12 सबसे बड़ी साइड होती, देखो ये 3 साइड है, 3 में क्या क्या संभव है, आपके पास ये कैट में क्वेश्चन पूछा गया था ना। 3 में या तो देखो 10 और 12 में कौन बड़ा, इन तीनों में या तो ये हो सकता है कि 12 बड़ा होगा। अगर 12 बड़ा होगा तो जब 12 बड़ा होगा तो 12 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से छोटा होगा। इन दोनों के स्क्वायर से छोटा होगा तो क्या होगा कि 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 का इतना, मतलब x का जो स्क्वायर होगा वो 44 से बड़ा, ठीक है। 44 से बड़ा मतलब आप ऐसा कह सकते हैं x की वैल्यू 7 से बड़ी। लेकिन 7 से बड़ी कहां तक, अनंत तक तो नहीं जाएगी, एक लिमिटेशन होगी। बस हमें यहां पता चला कि x का मान 7 से बड़ा चाहिए हमको, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कंडीशन को हमने देखा। दूसरे कंडीशन में हमने कहा हो सकता है ये 13 था, हो सकता है ये 14, हो सकता है ये 15, हो सकता है ये 16 हो, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे कंडीशन में हमने कहा कि अब x को तुम सबसे बड़ी साइड मानो। अगर x तुम्हारा सबसे बड़ा साइड है तो x का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के छोटा होगा। मतलब x का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से छोटा, यानी x का स्क्वायर 244 से छोटा। 244 क्या है मेरे भाई, तो 244 का रूट करेंगे तो ये नियर अबाउट कितना आएगा, आप कह सकते हो कि सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256 होता है, ये 16 से कम। यानी x की वैल्यू को हमें 16 से क्या लेना पड़ेगा, 16 से कम लेना पड़ेगा। 7 से बड़ा और 16 से छोटा, 7 से बड़ा लेना है। 7 से देखो 7 लिया जा सकता है, मतलब 6 से बड़ा लेना है, 6 से बड़ा लेना है। यानी आप ऐसे समझ लो कि 7, 8, 9, 10, आप 7 से लोगे, 7 यहां सेटिस्फाई करेगा, 49 इससे बड़ा है, ठीक है। और 15 का स्क्वायर 225 इससे छोटा है, मतलब 7 से लेकर 15 तक ले सकते हो। कितने मान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए, तो टोटल 9 वैल्यूज हो गए। ये सवाल गारंटी है कि CHSL के मेंस में, सॉरी CGL के मेंस में और CGL में आ सकता है। टोटल 9 मान हो गए। किसी को भी जाके देना ये सवाल, सिंपल कहना, एक साइड 10 है, दूसरी साइड 12 है, तीसरी साइड x है, बताओ कितना एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कितना न्यून कोण बनेगा। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। एक साइड 10, दूसरी साइड 12, तीसरी साइड x, कितने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अगले की हालत खराब, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी ना उसने, प्रॉपर्टी पढ़ा होता तब तो होता, ठीक है। अब यही बात मैंने कहा डाला था, यही बात मैंने कहा भी था बच्चों को, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया भी था फनविल का और ये का। उसमें मैंने कहा भी था कि भाई तुम शीट में प्रॉपर्टी डालो, बच्चों को प्रॉपर्टी बताओ यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कुछ बच्चों ने बाद में यूट्यूब पर ये भी रिप्लाई किया था कि सर प्रॉपर्टी क्लास में पढ़ाई जाती है, शीट में नहीं दी जाती, थ्योरी सर क्लास में पढ़ा देते हैं, बच्चे तो इतने समझदार हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों को थ्योरी की क्या आवश्यकता है। तो फंस गए ना अगर थ्योरी नहीं आता था तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझ में आना जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आप बहुत बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बस उसमें लगे रहिए। फिर आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आ जाइए यहाँ पर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं।
ठीक है, चलिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए और बाकी दोनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए। बाकी दोनों कोण क्या होने चाहिए? 90 से छोटा। जैसे अगर मानो बी मेरा 90 से बड़ा है तो ए 90 से छोटा होगा, सी भी 90 से छोटा होगा। वैसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? तो वैसा त्रिभुज जो है वो हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए जो ऑलरेडी आप जान चुके हैं। इसमें आपने जाना है कि कोई भी एक ही एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा और बाकी दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। और पीछे एक्यूट में आपने क्या जाना था? एक्यूट में आपने ये जाना था कि तीनों कोण 90 से छोटे होने चाहिए। इसमें आपने ये बात जाना कि कोई एक कोण 90 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बाकी दोनों कोण 90 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद पीछे वाले में आपने क्या पढ़ा था कि दो कोणों का जो जोड़ है, एक्यूट में आपने पढ़ा था दो कोणों का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यहां पर आप पढ़ेंगे उल्टा, यहां पर आप पढ़ेंगे दो कोणों का जोड़ जो है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। और राइट एंगल में क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल में आप ये पढ़ते हैं, देखो ये 3 वाला जो कंपैरिजन है ना, ये स्लाइड को हमेशा अपने दिल से लगा के रखना एकदम बिल्कुल, क्योंकि यही बताएगा। इसमें आप ये पढ़ते हैं ना कि कोई भी दो एंगल, जैसे मानो पॉइंट नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें आप ये पढ़ते हैं कि इसमें कोई भी दो एंगल का जोड़, कोई भी दो एंगल, जैसे एंगल ए, ठीक है, आप ऐसे समझ लो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? एंगल बी से। यहां पर आप ये पढ़ते हैं कि दो कोणों का जो जोड़ है, यानी बाकी दो कोणों का जो जोड़ है वो बराबर होता है बी के। और यहां पर आप ये पढ़ते हैं कि जो दो कोणों का जो जोड़ है ना, ठीक है, एंगल सी, वो छोटा होता है किसके? तीसरे वाले बड़े वाले कोण के। यहां पर बड़ा होता है, यहां बराबर होता है और यहां क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, एंगल्स के बारे में। तो ये हमारा क्या था? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था। ठीक, कोण के बारे में इसकी प्रॉपर्टी जान ली, दूसरी प्रॉपर्टी जान ली। अब आ जाते हैं तीसरी मैंने आप लोगों को बताई ही थी अभी। ठीक है, और तीसरी में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो AB का स्क्वायर है और जो BC का स्क्वायर है ये छोटा होगा हमेशा किससे? AC के स्क्वायर से। AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर हमेशा AC से छोटा होगा। और एक्यूट में क्या होता था? बस ये वाला साइन इधर बदल जाता था। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था? यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाता था। ठीक, फिर यहाँ पर जो है चौथी नंबर प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने पूरा का पूरा प्रूफ दिया था, तो उस केस में यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगा है ना, ठीक है, कि देखो यहाँ पर ये जो AC का स्क्वायर है, जो AC का स्क्वायर है बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 BD और BC होगा। यहाँ AC नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पर BC होगा। ठीक है, कितना होगा? BD BC होगा, BD BC होगा। ठीक, वीडियो थोड़ी कम समझ में अगर किसी को आई होगी तो दोबारा से देखेंगे, तिबारा से देखेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो अच्छे तरीके से। अब ये सवाल पे आ जाइए, सवाल को देखिए। एक एग्जांपल दिया गया है जो इस बार के CHSL 2020 का क्वेश्चन है और पेपर में इस बार के CHSL में पूछा गया है। क्या यह लाइव चल रहा है? बिल्कुल सोनू कुमार गिरी, यह सवाल जो है पूरा का पूरा लाइव चल रहा है। आ जाइए। तो सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि एक आपका त्रिभुज है और त्रिभुज का मान क्या है? त्रिभुज का जो नाम है वो है हमारा AB और यहाँ पर C। फिर हमसे कहा गया है कि एंगल ACB जो है वो 90 से ज्यादा है। मतलब यहाँ पर ये बात बोल दी गई है कि ये ट्रायंगल आपको कैसा लेना है? तो ये ट्रायंगल आपको ऑब्ट्यूज लेना है, अधिक कोण लेना है। तो हम वैसा ही ट्रायंगल बनाएंगे जो क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, अपने मर्जी से कोई ट्रायंगल नहीं बनाने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, बना लो ऐसा ट्रायंगल। ठीक, थोड़ा सा और इसको डाउन कर देते हैं। मान लीजिए ये हमने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। बोला गया एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB जो है वो क्या है? एंगल ACB 90 से ज्यादा है। AC को जो है हमने कहां तक प्रोड्यूस किया है? AC को प्रोड्यूस किया हमने पॉइंट D तक। ACB को ऐसे रख लो, ये हमारा A है, ये हमारा C है और ये हमारा B है। हमने AC को लंबा खींचा है। कहां तक खींचा है? AC को हम लंबा खींचते गए हैं, यानी AC को और आगे तक बढ़ाया। और किस पॉइंट तक बढ़ाया है? तो AC को D पॉइंट तक बढ़ाया है। ये बोला गया AC को आप D तक खींचते हैं इस तरीके से कि जो BD है वो क्या होता है? AD पर परपेंडिकुलर होता है। ये जो BD है ना, देखो ये जो BD है, ठीक, इस तरीके से जो ये BD वाला पॉइंट है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो BD जो है वो क्या है? हमारा
इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी से लेकर डी तक ए से लेकर सी वाले लाइन पर परपेंडिकुलर है, एडी पर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है एडी पर परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है। तो हमसे ये सारा का सारा रिलेशन पूछा गया है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया और फॉर्मूला में मैंने क्या बताया कि यहां से लेकर यहां तक यानी यहां पर ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा यहां से लेकर यहां तक बीसी का स्क्वायर जमा सी से लेकर ए तक यानी एसी का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं डीसी और एडी, 2 डीसी, ठीक है 2 डीसी और यहां पर किसका, तो ए से लेकर डी तक का। अब यहां मैच कर लीजिए, ए बी का स्क्वायर बीसी आ गया, एसी भी आ गया, ठीक है सीडी आ गया और एडी आ गया। सीडी एडी आना चाहिए, सीडी एडी आना चाहिए। सीडी एडी कहां पर है, तो सीडी एडी सीडी एडी सीडी एडी सीडी एडी कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर जमा एसी का स्क्वायर बराबर 2 एसी सी डी, नहीं बीसी बीसी भी नहीं होगा, एसी सी बी क्या होगा यहां पर, सी डी और बी डी, सी डी बी डी नहीं होगा, सी डी ए डी होगा भाई। यहां करेक्ट करो ऑप्शन में, सी डी ए डी आना चाहिए, सी डी और सी डी ए सी आना चाहिए, सी डी ए सी आना चाहिए, माफ करना। सी डी जो है ना, सी से लेकर डी तक और सी से लेकर ए तक, सी से लेकर डी तक और सी से लेकर ए तक ये आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर बी से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक ये आया है, उसी तरीके से यहां पर सी से लेकर डी तक और सी से लेकर ए तक, तो सी डी ए सी आना चाहिए। सी डी ए सी कहां पर है वो देखो, सी डी ए सी कहां पर है, सी डी ए सी यहां पर है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बोला गया है कि एंगल जो है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है और यहां पर बोला गया है जो थीटा तुम ले रहे हो ना, ये जो थीटा आप लेंगे, जैसे मानिए आपका बोला गया है कि एक अधिक कोण का ट्रायंगल आपको बनाना है और ये ट्रायंगल आपको कैसे बनाना है वो देखिए। तो अरे यार, मान लो यहां पर ये आपको बनाना है और यहाँ थीटा का मान हमारा क्या है, तो ये हमारा थीटा का मान है और बोला गया है जो थीटा वाला है वो 90 से ज्यादा है, बाकी किसी को भी आप अल्फा ले सकते हैं और किसी को भी आप बीटा ले सकते हैं, आप अपने मन के मालिक हैं। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब देखो, जब पहली बार मैंने भी ये सवाल देखा मुझे क्या लगा कि यार इसको तो अगर मैं हल करने लग गया तो मेरा तो काफी समय बर्बाद होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाना फलाना चिलाना कुछ भी, तो एक काम करते हैं, ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे आप वैल्यूज रख लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आप थीटा का मान कितना रख लेते हैं, मान लीजिए कि थीटा के स्थान पे जो है ये आपका थीटा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आप 100 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, 100 डिग्री रख लेते हैं, इसको मान लीजिए कि आप 30 डिग्री रख लेते हैं और इसको मान लीजिए कि आप 50 डिग्री रख लेते हैं। मेरी बात को समझे, तो इस तरीके से क्या तीनों कोनों का जोड़ 180 हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर तीनों कोनों का जोड़ 180 हो गया। पहले कंडीशन को देखते हैं, थीटा कितना है, तो थीटा 100 है, तो 100। ठीक है, अल्फा का 2 गुना, अल्फा का 2 गुना कितना हो गया 60 और बीटा का कितना हो गया मेरे भाई, तो बीटा हो गया 50। तो क्या 60 और 50 100 से ज्यादा है, तो हाँ भाई साहब 100 से ज्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, थीटा और अल्फा। थीटा कितना है भैया, तो 100 है और अल्फा कितना है, तो 30 है, यानी थीटा अल्फा का जोड़ 130। बीटा का 5 गुना, बीटा का 5 गुना यानी यहाँ पर 250। तो क्या ये 250 से बड़े हैं, तो नहीं है, नहीं है बड़े, मतलब हटाओ इसको। फिर उसके बाद थीटा का 2 गुना, 100 है तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200। क्या ये बड़ा है, अल्फा कितना है, तो थीटा है, अल्फा कितना है, तो 30 डिग्री है और बीटा का 2 गुना कितना है, तो 100 डिग्री है। तो भैया यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नजर आ रहा है कि थीटा का 2 गुना यानी 200, अल्फा जमा ट्वाइस ऑफ बीटा यानी 130 के, मतलब ये बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी भी सेटिस्फाई सी कर सकता है। थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा यानी 100 में से 30 गया तो 70 हो गया और थीटा माइनस बीटा 100 में से 50 गया तो कितना हो गया, 100 में से 50 गया तो 20 हो गया। क्या ये भी सेटिस्फाई करता है, तो हाँ ये भी सेटिस्फाई करता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। बोला गया एंगल्स ऑफ ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एबीसी आर थीटा अल्फा एंड बीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू। अब देखो मस्ट बी ट्रू का मतलब जानते हो क्या होता है, कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो हर केस में सेटिस्फाई करेगा। तो एक वैल्यू लेकर आपने एक केस को फिल्टर आउट कर दिया, अब आप दूसरी वैल्यू लो इनकी,
दूसरी वैल्यू लोगे तो क्या होगा, दूसरी वैल्यू अलग अलग ले सकते हो, जैसे इसको 100 ही रहने दो, इसको और कुछ मत छेड़ो। आप ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों को बराबर बराबर ले लो। बराबर बराबर लेने का मतलब जैसे मानो आप इसको 40 ले लो और इसको भी आप 40 ले लो। जो ऑप्शन सही हो रहे थे अब जरा उनमें करके देखो वैल्यू। थीटा कितना है, तो थीटा हमारा 100 है, ठीक है। ये 2 अल्फा और ये अल्फा, ये 3 अल्फा हो जाएंगे। 3 अल्फा कितने हो गए, 120। मतलब अभी भी ये हमारा दूसरा टिक भी सेटिस्फाई कर रहा है। थीटा का मान कितना है, 100। 100 का कितना हो गया, 2 गुना 200 हो गया। और 2 और 1 कितना हो गया, 3 अल्फा। 3 अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, तो 3 अल्फा हमारा 40 देंगे 120 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो है 200, ये भी डबल टिक आ रहा है, ठीक है। दूसरा बात हमने यहाँ पर देखा कि थीटा और थीटा अगर हमारा खत्म हो जाए तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। 100 में से 40 घटाओ तो 60 और 100 में से 40 घटाओ तो 60। क्या ये बड़ा है, तो नहीं बड़ा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं। फिर फिल्टर आउट हो गए हमारे 2 पॉइंट। अब इस 2 में आप कोई भी जो है एक वैल्यू लेकर आप इसमें सेटिस्फाई कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से वैल्यू बदल दो, चाहो तो जैसे पिछली बार अल्फा को छोटा रखा था, इस बार अल्फा को बड़ा कर दो। अल्फा को बड़ा कर दो, देखो एक बार अल्फा को बीटा से बड़ा रखा, एक बार अल्फा को बीटा के बराबर रखा, अब एक बार अल्फा को बड़ा करके बीटा को छोटा कर दो। जैसे मानो अल्फा को 70 कर दिया और बीटा को आपने 20 कर दिया। 3 अलग अलग मान लेकर सेटिस्फाई किए। अब यहाँ पर जब आपने देखा तो आपने कहा थीटा, थीटा कितना है, तो 100 है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ 2 अल्फा कितना हो गया, तो 2 अल्फा बोलोगे, अल्फा का 2 गुना कितना, 140, ठीक है। और बीटा कितना हो गया, 20 हो गया, मतलब ये बड़ा है हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाई। और क्या ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पर सी में, तो थीटा का 2 गुना कितना हो गया, तो थीटा का 2 गुना हो गया 200, ये बड़ा है। अल्फा कितना है, तो अल्फा बोलोगे 70 और बीटा का 2 गुना कितना है, तो यहाँ पर 40, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं, थीटा को तो पिछली बार बड़ा ही लिया था ना, 70 और 20, इसको आपस में पलटी कर दो, इसको 20 कर दो, इसको 70 कर दो। अब जरा देखो, तो थीटा का 2 गुना कितना हो गया, तो 200 हो गया। थीटा का 2 गुना कितना हो गया, 200 हो गया। अल्फा का मान कितना है, तो 20 है और इसका 2 गुना जो है वो कितना है, 140 है, ठीक है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ना, मुझे लग रहा है हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर ए में फेल हो जाएगा। बीटा का मान 70 है, 70 दूना 100, नहीं 70 और 10 आएगा ना, 70 और 10 आएगा ना, 70 जमा 10, ठीक है। तो 10 का 2 गुना 20 और 20 और 70 90, 90 100 से छोटा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर ए खत्म, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अलग अलग मान लेकर आप इसको कर सकते थे, अलग अलग मान लेकर नहीं करते तो आप इसको थीटा बनाते, आप इसको अल्फा बनाते, आप इसको बीटा बनाते, और फिर उसके बाद थ्योरी से जाते कि भैया जो मेरा अल्फा और जमा बीटा होगा, सम ऑफ एनी टू एंगल मस्ट बी स्मॉलर देन थीटा, ठीक है। इन दोनों जो है ये क्या होंगे, ये थीटा से क्या होंगे, छोटे होंगे। इस बात को समझ में आ गया, अल्फा और बीटा क्या होगा, थीटा से छोटा होगा। अब आप ऐसे समझ लो कि ये वाले इक्वेशन को आप तोड़ो जरा, तो ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा जमा थीटा, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये थीटा की वैल्यू हमारी अल्फा प्लस बीटा हो गई। और ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी भी वैल्यू मान लो अल्फा प्लस बीटा से ज्यादा हो गई। यानी ये जो 2 थीटा है, ये जो 2 थीटा है, ये हमेशा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से क्या होगा, तो बड़ा होगा। तो 2 थीटा अल्फा प्लस 2 बीटा से तो गारंटी है कि बड़ा होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। आप वैसे वैल्यू ना लेकर आप ऐसे भी सोच सकते हो। दोबारा से देखो, मेरी बात को समझो। मैंने कहा यहाँ पर जो थीटा है वो बड़ा होगा, किससे, तो अल्फा प्लस बीटा से। मैंने दोनों साइड 2 गुना कर दिया, तो दोनों साइड 2 गुना कर दिया, तो थीटा का 2 गुना ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा से बड़ा है, ठीक है। मतलब इसके 2 गुने से इसका 2 गुना बड़ा। कल के दिन मानो यहाँ पर मैं किसी एक संख्या को घटा देता हूँ, अल्फा को कम कर देता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, अल्फा प्लस 2 बीटा से ये अभी भी बड़ा होगा। समझ रहे मेरी बात को। मैं कल के दिन अल्फा को ही गायब कर देता हूँ तो थीटा तब भी जो है वो 2 बीटा से बड़ा होगा। कल के दिन मैं अल्फा का 2 गुना ही रखता हूँ, यहाँ पे अल्फा का मैं 2 गुना ही रखता हूँ, बीटा में से एक की कमी कर देता हूँ तो भी ये बड़ा होगा, ठीक है। कल के दिन मैं बीटा को भी गायब कर देता हूँ, सिर्फ अल्फा को रखता हूँ तो भी बड़ा। मतलब हर केस में ऑप्शन नंबर जो सी है वो सेटिस्फाई करेगा। हर केस में ऑप्शन नंबर जो सी है वो सेटिस्फाई करेगा। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, 3 साइड हैं, 12 है, 8 है और 6 है, तो ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा। 12, 8 और 6, तो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर 12 है और 8 है और 6 है, तो सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर कितना हो गया, 144। इसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना है, तो 36, 64 और 36 कितना है, तो 100 है, और ये कितना है, 144 है। मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन,
144 बड़ा है कि 100 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 144 बड़ा है। यानी जो सबसे बड़ी वाली का साइड है वो बड़ा है बाकी दोनों भुजाओं से, यानी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कैसे ट्रायंगल का पार्ट है? तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों छोटों के स्क्वायर से बड़ा होता है तो उसको हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर से छोटा होता है तो उसको एक्यूट कहते हैं। बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के बराबर होता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये कैसा हो जाता? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल हम कल से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा सेशंस को आगे और अच्छे बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। स्केलिन कल खत्म करेंगे, फिर कल आइसोस्केलस भी खत्म करेंगे और इक्विलेटरल भी कल के क्लास में खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये 3 खत्म कर देंगे। फिर हमारा साइन और कोसाइन आएगा। साइन कोसाइन करने के बाद फिर अपन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो एग्जाम्पल तेजी तेजी में तब होंगे जब आपके पास हर प्रॉपर्टी याद होगी। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो एग्जाम्पल में बड़ा कष्ट होने वाला है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जितनी है वो करा रहा हूं, याद करते जाओ। कल राइट एंगल ट्रायंगल के जितनी कराई थी वो याद करो, आज जितनी कराई है उसको याद करो, ताकि कल के क्लास में और मजा आए। और एक आधा सवाल ऐसे आते हैं ना तो परेशान मत हुआ करो, उनको सीखने की कोशिश करो कि 10 है 12 है तीसरी साइड x है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर।